राजस्थान में 7 सीट ऐसी हैं जिन पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। इनमें एक सीट है रामगढ़। रामगढ़ में 7 सीट पर वोटों की काउंटिंग, राजस्थान में 7 सीट पर वोटों की काउंटिंग चल रही है। उनमें हम एक एक सीट का परिणाम आपको रुझान बता रहे हैं। खीवसर से भाजपा के रेवंताराम डांगा आगे चल रहे हैं। रामगढ़ सीट से कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान आगे चल रहे हैं। ये रुझान है, शुरुआती रुझान। डूंगरपुर की 84 सीट से बीएपी के अनिल कटारा आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई और उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हुई हैं और शुरुआती रुझान कुछ इशारा जरूर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रुझानों को लेकर गिनती के राउंड बढ़ेंगे, काउंटिंग के राउंड बढ़ेंगे, वैसे वैसे और चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी और यह पता चल पाएगा कि किस तरह के रुझान जो हैं किस तरह का इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा किसी परिणाम तक पहुंचना, लेकिन रुझान कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं और उत्साह भर रहे हैं। जिनके रुझान सकारात्मक नजर आ रहे हैं उनमें कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह इस वक्त शुरुआती तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब परिणाम सामने आएगा तो ये चीज़ें पता चल पाएंगी कि आखिर रुझानों ने आगे जाकर कौन सी शक्ल अख्तियार करी है। और इस वक्त हमारे साथ खीवसर विधानसभा सीट से हमारे वरिष्ठ सहयोगी लोकेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, गिनती शुरू हो चुकी है 8 बजे। फिलहाल एक तो माहौल को लेकर और शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो किस तरह का इशारा कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी शुरुआती रुझान अभी आए, जबकि दूसरे राउंड तक की अभी काउंटिंग पूरी हुई है, तो दोनों ही राउंड में जो है बीजेपी लगातार अभी बढ़त लिए हुए। बीजेपी से जो खीवसर विधानसभा से प्रत्याशी हैं वो रेवंतराम डांगा हैं, जो लगातार अभी जो है अपने बढ़त में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर अगर बात करें तो करीब 2085 वोट का उनके जो कणिका बेनीवाल है उनसे डिफरेंस रहा था, क्योंकि उसमें जो वोट हैं करीब 63 वोट जो है रेवंतराम डांगा लिए। और वहीं दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए है खीवसर विधानसभा क्षेत्र से। जी, फिलहाल क्या लग रहा है उत्साह जो वहां पर कार्यकर्ता हैं उनको लेकर और सुरक्षा के इंतजामात को लेकर, और क्या उम्मीद जताई जाए कितनी देर में परिणाम, रुझान तो खैर चल ही रहे लेकिन परिणाम कितनी देर में आ जाएगा? मतलब इस सीट को लेकर ये कह सकते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? जी, बताना चाहूंगा कि जो अभी ये स्थिति है, क्योंकि कुल 20 राउंड इसमें मतगणना के होने हैं, जिसको लेकर के अभी केवल 2 राउंड पूरे हो पाए, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 12 बजे तक जो है स्थिति काफी कुछ जो है मतगणना पूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन वही है कि अब जो अगर बात करें शुरुआती जो रुझान रहते हैं खीवसर क्षेत्र के हमेशा ही रह गए। 3 से 4 राउंड के अंदर जो बीजेपी का एक क्षेत्र माना जाता है जिसमें कि लगातार बीजेपी हमेशा वोट लेती आई है, तो उस स्थिति के बाद में अब जो अगर बात करें तो कम से कम अगर इस बात पर अपन ध्यान दें तो 9 से 10 राउंड के बाद में कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरफ जो इशारा है और किस प्रत्याशी की तरफ जो है चुनाव मुड़ता नजर आ रहा है। जी लोकेश, जो रफ्तार अभी गिनती की चल रही है, 1.25 घंटा हो चुका है, 8 बजे गिनती शुरू हुई थी, क्या लग रहा है आपको इस रफ्तार से 9 से 10 राउंड जो आप बता रहे हैं, कितनी देर में 9 से 10 राउंड पूरे हो जाएंगे और जो उत्साह कार्यकर्ताओं को एक अंजाम तक पहुंचना शुरू हो जाएगा? जो अभी रफ्तार ये चल रही है, क्योंकि करीब जो वोट है करीब 2,68,000 टोटल वोट है जिनमें उनकी गणना होनी है, और वहीं पे जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं उनको अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो 9 से 10 राउंड होने में पूरा कम से कम जो है 1.5 से 2 घंटे का अपना एक समय अपेक्षाकृत मान सकते हैं, जिसमें कि 10 राउंड तक इसकी गणना जो है पूर्ण हो जानी चाहिए। जी, प्रत्याशियों की आपने बात बताई, उत्साह जाहिर तौर पर जब तक परिणाम सामने नहीं आए, रुझान आना, परिणाम आना, उसके बीच में कई बार उनके उत्साह में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रत्याशियों की क्या प्रतिक्रिया है फिलहाल? प्रत्याशी किस हालात में और कहां पर मौजूद है? आखिरी रात उनकी बड़ी मुश्किल से कटी होगी। जी, बताना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी अभी अगर बात की जाए तो अभी जैसे कणिका बेनीवाल है वो करनाल पहुंची थी, क्योंकि तेजा जी को लेकर के लगातार इस जो खीवसर क्षेत्र या नागौर की बात की जाए तो इस समुदाय में और जो प्रत्याशी है वो तेजा स्थली पर जो है विशेष तौर से पहले पहुंचते हैं, उसी क्रम में जो है कणिका बेनीवाल पहुंची थी। और अभी जो है अभी यहाँ मतगणना स्थल पर अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये है कि कुछ जो उनके प्रत्याशियों के साथ में जो उनके समर्थक हैं वो अभी जरूर यहाँ पे आस-पास में नजर आ रहे हैं। जी लोकेश, ये जरूर देखा जाता है, आपने बताया जैसे करनाल गई हुई हैं, प्रत्याशी जो होते हैं जीत से एक दिन पहले
अलग तरीके से थोड़ा सा अपना वक्त निकालते हैं। हालांकि वो थकान वकान मिटा लेते हैं अपनी पूर्ण प्रचार के दौरान की, लेकिन परिणाम से ठीक पहले वो अपने आराध्य देवों के घर जाते हैं या फिर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। यहाँ के तीनों प्रत्याशियों को लेकर किस तरह की चीजें सामने आई हैं? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ अभी जो खींवसर क्षेत्र से तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों ही तेजा जी को मानने वाले हैं। और तेजा स्थली जो अपनी नागौर में जो खंडाल है, खंडाल ही एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर चाहे मतदान के पहले की बात की जाए या नामांकन से पहले की बात की जाए, जहाँ लगातार तीनों जो प्रत्याशी हैं खंडाल तेजा जी की जो दर्शन करने के बाद में ही जो अपने अन्य आगे के कार्यक्रम रहते हैं उसमें शिरकत करते हैं। जी बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। एक और चीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो बड़ी दांव पर लगी हुई है राजस्थान में। अगर हम पूरे राजस्थान के लेवल पर देखें तो मदन राठौड़ की बात करें, भजनलाल शर्मा की बात करें, या फिर डोटासरा की बात करें, या सचिन पायलट की बात करें, इनकी सबकी इंडिविजुअल प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है। लेकिन सिर्फ अगर हम खींवसर सीट की बात करें, यहाँ पर भी यहाँ के जो नेता हैं, चाहे आरएलपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, या फिर निर्दलीय के तौर पर जो वहां पर दांव ठोका है गुढ़ा, उनकी बात करें, क्या लगता है आपको प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह का बड़ा सवाल वहां माना जा सकता है इन चेहरों को लेकर? निश्चित तौर से अगर बात की जाए, प्रदेश में जो 7 उपचुनाव होने, विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के, चाहे पार्टी में चाहे आरएलपी की बात की जाए या बीजेपी की बात करें, तो निश्चित तौर से इन लोगों के लिए जो खींवसर एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार इससे उम्मीद जताए बैठे हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या आरएलपी की बात की जाए, क्योंकि आरएलपी का जो गढ़ रहा है वो खींवसर रहा है, जहाँ से हर बार जीतने के बाद ही जो हनुमान बेनीवाल चाहे सांसद बनने की बात हो या विधानसभा विधेयक बनने की बात की जाए, तो उनका निश्चित तौर से आरएलपी से एक ऐसी पहचान जो है खींवसर से मिली हुई है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं चुनाव के बाद में उनकी भी प्रतिष्ठा तो है, दांव पर है। और जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, बीजेपी के पक्ष में अगर बात की जाए तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद में उनका ये पहला चुनाव है, तो निश्चित तौर से उनकी भी जो एक बात की जाए कि उनका भी जो परफॉर्मेंस है इन चुनावों पर काफी कुछ निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, आप लगातार मौके पर बने हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपसे लाइव भी हम जुड़ पाएं, ताकि उन तस्वीरों को हम दर्शकों के साथ साझा कर पाएं जो वहां के माहौल को उनके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।